हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नेशनल इनकम टॉपिक का एक थ्योरी क्वेश्चन है, काफ़ी आता रहता है कि क्या इसको इंक्लूड करें ना करें। तो उस टॉपिक को देखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं वो। उससे पहले एक जनरल बात बता देते हैं कि हमें सिर्फ वही चीज़ें लेनी है जिनसे हमारे देश में कोई प्रोडक्शन हुई है। और प्रोडक्शन हम उसे बोलते हैं जब हम 4 फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो जब इनका यूज होगा हम उसी को प्रोडक्शन बोलेंगे। और दूसरी बात इसी से कनेक्टिंग कि नेशनल इनकम में सिर्फ वही वही इनकम आएंगी जिस जहां प्रोडक्शन हुई है। और प्रोडक्शन क्या है वो हमने ऊपर भी मेंशन किया है, फैक्टर्स का इस्तेमाल करना। यानी जहां इनकम हुई और हमने फैक्टर्स का इस्तेमाल किया रिटर्न में, यानी प्रोडक्शन हुई और वो भी करंट ईयर के, तो उसी को ही सिर्फ हम काउंट करेंगे नेशनल इनकम में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये वर्ड बार बार आगे भी यूज होंगे कि प्रोडक्शन हुई या नहीं हुई। प्रोडक्शन हुई मतलब ये 4 फैक्टर्स का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, और वो भी करंट ईयर में। तो जहां ऐसा हुआ होगा प्रोडक्शन, वही वाली चीज ही आएगी। अब हम देखते हैं मेन क्वेश्चंस क्या क्या पहले भी आ चुके हैं और काफी उम्मीद रहती है इनकी। मेन आइटम्स तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे शेयर्स, डिबेंचर, लोन लेना, ये सब। तो ये नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। ये सिर्फ एक टाइप से हमने लोन लिया है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे हमने बैंक से एग्जांपल 1 करोड़ का लोन लिया, तो इस लोन लेने को हम प्रोडक्शन वर्ड नहीं बोलेंगे। इस लोन को लेके उसके बाद हम प्रोडक्शन करेंगे वो बात अलग है, बट लोन लेते वक्त 1 करोड़ का जो लोन लिया हमने, बदले में कोई बैंक को 1 करोड़ की प्रोडक्शन नहीं करके दी। इसलिए हम इस लोन अमाउंट को, जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन है, उसे एक्सक्लूड करेंगे। ये तो एक टाइप से सिर्फ टाइटल बदला है। जैसे हमने शेयर्स खरीदे, डिबेंचर खरीदे, तो एक के नाम से दूसरे के नाम हो गया बस वो। तो ये जो चीजें हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पैसे का लेन देन, सिर्फ पैसा जैसे आज आ गया थोड़े दिन बाद हम लौटा देंगे, इसमें कोई प्रोडक्शन वाली बात नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं। अब एक बात का जो ध्यान रखना है कि जो कमीशन है एजेंट्स की, जिन्होंने ये हमें दिलवाने में मदद करी है, उनको अपनी फैक्टर सर्विसेज देनी पड़ती है। जैसे उनको अपनी लेबर खर्च करनी पड़ेगी सारा काम करवाने में। तो क्योंकि फैक्टर सर्विसेज वो दे रहे हैं, फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, तो यानी प्रोडक्शन वो लोग कर रहे हैं। और जब भी प्रोडक्शन होती है तो वो नेशनल इनकम में आएगा। तो एजेंट्स की जो मेहनत है इस काम को पूरा कराने में वो आएंगी, और जो इन शेयर, डिबेंचर, लोन्स का प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं आएगा क्योंकि वो कोई प्रोडक्शन नहीं है। अब अगला सेकंड पॉइंट, सेकंड है हमारा ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम्स। जिसने करी उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट, जिसको मिला उसके लिए ट्रांसफर इनकम। किसी की भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी ट्रांसफर इनकम नहीं आएगी। ट्रांसफर मतलब यही है कि जिसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, यानी कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी गई, ना कोई गुड्स ना कोई सर्विस, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। जैसे गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी, अच्छे मार्क्स आए तो उनको स्कॉलरशिप दी, तो स्टूडेंट ने कोई बदले में प्रोडक्शन करके नहीं दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब नहीं दिया गवर्नमेंट को, पर फिर भी गवर्नमेंट ने पैसे दिए। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होगा या प्राइवेट कोई किसी को गिफ्ट देता है, तो वो भी कोई ये प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि बदले में कोई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इसका यूज नहीं हुआ। तो ऐसी चीजों को हम ट्रांसफर बोलते हैं और ये इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम में। अगला तीसरा, सेकंड हैंड गुड्स। तो सेकंड हैंड गुड्स भी नहीं आएंगे क्योंकि हमने एक बात ऊपर भी बोली थी, प्रोडक्शन होनी चाहिए बट करंट ईयर प्रोडक्शन होनी चाहिए। और सेकंड हैंड माल सिर्फ तभी आएगा जब वो ओरिजिनली प्रोड्यूस हुआ था, जब उसकी ओरिजिनल प्रोडक्शन जिस साल हुई थी उसी साल में वो आएंगे। और जब ये दोबारा बिकेंगे तो वो नहीं आएंगे क्योंकि वो कोई फ्रेश प्रोडक्शन नहीं हुई, ये माल पहले ही इंक्लूड हो चुका था जब वो बना था। और
हम सिर्फ करंट प्रोडक्शन लेते हैं। बट फिर वही बात है, जैसे एजेंट्स की हमने पहली बोली थी कि जो एजेंट इस काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं वो अपनी प्रॉपर लेबर सर्विस हमें देते हैं, इसलिए उन एजेंट्स की जो कमीशन है वो आएगी क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब भी लैंड लेबर कैपिटल किसी का यूज होता है फैक्टर का, तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन हो रही है और एजेंट अपनी लेबर दे रहे हैं, इसलिए आएगा वो। फोर्थ, इलीगल एक्टिविटीज या इलीगल काम के थ्रू किसी ने कोई प्रोडक्शन करी है, कुछ नकली सामान बनाया, कुछ ऐसा काम किया, ये सारी बातें भी नहीं होती। माना यहाँ प्रोडक्शन हो रही है बट फिर भी ये एक सोसाइटी के अगेंस्ट है, ऐसी बातों को हम रिकॉर्ड नहीं करते नेशनल इनकम में। अगला फिफ्थ, विंडफॉल गेन्स, मतलब अचानक से बहुत पैसा कमा लिया, जैसे लॉटरी खरीदी 10 रुपए की और पैसे मिल गए हमें वहां से 50 लाख। तो ये कोई 50 लाख की हमने प्रोडक्शन नहीं करी, कोई 50 लाख हमने फैक्टर सर्विसेज दे के नहीं कमाए या कोई रेस जीत ली, ये सब, क्योंकि ये कोई सब प्रोडक्शन बातों में काउंट नहीं होता, ये तो अचानक से हमने कमा लिया, विंडफॉल गेन्स। सिक्स्थ, इंटरमीडिएट खर्चे जो हुए हैं प्रोड्यूसर के, ये हम नहीं लेते। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक प्रोड्यूसर कोई पेन बनाता है, अब उसने पेन बनाया बेचा 10 का, बट उसमें उसका इंटरमीडिएट खर्चा जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हुआ 6 का, तो हमें इस खर्चे को हटाना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं लेना, यानी 10 का जो उसने माल बेचा उसमें से इस 6 खर्चे को हटाना है, यानी देश की इनकम में सिर्फ हमें 4 को काउंट करना चाहिए, 10 को नहीं करना चाहिए, इंटरमीडिएट को हटाना चाहिए वरना डबलिंग हो जाएगी। यानी 10 का जो उसने माल बेचा, 4 का तो 6 का तो उसमें इंटरमीडिएट उसका खर्च हो रखा है, तो वो 10 नहीं लिख सकता, 10 लिखेगा तो वो जो 6 है वो डबलिंग हो जाएगी, क्योंकि वो 6 माल उसने किसी और फर्म से खरीदा हुआ माल है। यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक्सक्लूड करना चाहिए हर फर्म को, जो भी उसका इंटरमीडिएट खर्चा बीच में हो रहा है जैसे रॉ मटेरियल, उसको हटाना चाहिए, वरना नेशनल इनकम की ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी, क्योंकि वो डबलिंग हो रही है कई चीज़ों की। तो ये थी हमारी मेन बातें जो हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है, कभी किसी फॉर्म में ट्रू फॉल्स में या कभी 1 मार्कर्स में, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।